नमस्कार। अगले अध्याय में वसुमना और बृहस्पति के संवाद में राजा के न होने से प्रजा की हानि और होने से लाभ का वर्णन। युधिष्ठिर फिर प्रश्न करते हैं, पितामह, जो मनुष्यों का अधिपति है उस राजा को ब्राह्मण लोग देव स्वरूप क्यों बताते हैं? मुझे बताने की कृपा करें। भीष्म जी कहते हैं, इस विषय में जानकार लोग प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं, जिसके अनुसार राजा वसुमना ने बृहस्पति जी से यह बात पूछी। कहते हैं, प्राचीन काल में बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कौशल नरेश राजा वसुमना ने शुद्ध बुद्धि वाले बृहस्पति से प्रश्न किया। राजा वसुमना संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर रहते थे। वसुमना ने प्रश्न किया, महामते, राज्य में रहने वाले प्राणियों की वृद्धि कैसे होती है, उनका विकास कैसे होता है, यह पूछ रहे हैं, और उनको सुख की प्राप्ति कैसे होती है। अमित तेजस्वी कौशल नरेश ने इस प्रकार प्रश्न करने पर बृहस्पति जी ने शांत भाव से राजा के सत्कार की आवश्यकता बताते हुए इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। बृहस्पति जी बोले, लोक में जो धर्म देखा जाता है उसका मूल कारण राजा है। राजा के भय से एक दूसरे को हड़प नहीं लेती प्रजा। राजा ही मर्यादा को स्थापित करता है। जैसे सूर्य चंद्रमा उदय न होने पर समस्त प्राणी घोर अंधकार में डूब जाते हैं, उसी प्रकार जो राजा से विहीन राज्य होता है वह भी घोर अंधकार के गर्त में चला जाता है। यदि राजा प्रजा की रक्षा न करे तो बलवान मनुष्य दुष्टों बहु बेटियों को हर ले जाते हैं। यदि राजा प्रजा का पालन न करे तो लुटेरे का साहस बढ़ जाता है। यदि राजा प्रजा का पालन न करे तो अकाल में लोगों की मृत्यु होने लगती है। यदि राजा जगत की रक्षा न करे तो दक्षिणाओं से युक्त यज्ञों का अनुष्ठान बंद हो जाता है, देवताओं को आहुति मिलनी बंद हो जाती है। यदि राजा पालन न करे तो विद्या पढ़ाकर स्नातक हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले और तपस्वी तथा ब्राह्मण लोग चारों वेदों का अध्ययन छोड़ दे। यदि राजा पालन न करे तो सब और अन्याय अत्याचार फैल जाए। राजा से रक्षित हुए मनुष्य सब ओर से निर्भय हो जाते हैं। जब राजा रक्षा करता है तब तीनों वर्णों के लोग नाना प्रकार के बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं और मनोयोग पूर्वक विद्या अध्ययन में लगे रहते हैं। सब चीज व्यवस्था से चलते रहती है। जो पुरुष मन से भी राजा के अनिष्ट का चिंतन करता है वह निश्चय ही लोक में कष्ट भोगता है, मरने के बाद नरक में जाता है। जो लोग भी मोदी जी का विरोध कर रहे हैं उनके लिए नरक जो है रिजर्व है, याद रखें। राजा ही सदा समय अनुसार 5 रूप धारण करता है। वह कभी अग्नि, कभी सूर्य, कभी मृत्यु, कभी कुबेर, कभी यमराज बन जाता है। अग्नि, सबके पेट में खाना मिल रहा है, बढ़िया जो है बिजनेस मार्केट सब जो है अच्छा चल रहा है, तो अग्नि का काम करता है। राजा सूर्य की तरह है, कानून व्यवस्था जो है बनी रहती है, उससे सब लोगों को न्याय मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। कभी मृत्यु, राजा दंडधारी होता है तो मृत्यु भी जो है सुना देता है दंड। कभी कुबेर हो जाता है, किसी पर खुश होता है, उसको बहुत धन दान दे देता है, उसको सम्मानित करता है। कभी यमराज बन जाता है, मतलब यमराज की तरह उसका रूप होता है। जब राजा गुप्तचरों द्वारा समस्त प्रजाओं की देखभाल करता है और उन सब की रक्षा करता है तब वह सूर्य रूप होता है। जब राजा कुपित होकर अशुद्धचारी जब पापात्मा मनुष्य राजा के साथ मिथ्या बर्ताव करते उसे ठगते हैं तब वह अग्नि स्वरूप हो जाता है और अपने उग्र तेज से समीप आए हुए पापियों को जलाकर भस्म कर देता है। जब राजा कुपित अशुद्धचारी सैकड़ों मनुष्यों का उनके पुत्र पौत्र और मंत्रियों सहित संहार करता है तो वह मृत्यु हो जाता है। जब कठोर दंड के द्वारा धार्मिक पुरुषों को काबू में करके सन्मार्ग पर लगाता है और धर्मात्माओं पर अनुग्रह करता है उस समय वह यमराज हो जाता है। मनुष्यों को चाहिए कि राजा की सारी रक्षणीय वस्तुओं को दूर से त्याग दे और मृत्यु की भांति राजधन के अपहरण से घृणा करके उससे बचने की जो है
प्रयत्न करे, कोई भी घूसखोरी का काम ना करे। जैसे मृगा मारन मंत्र का स्पर्श करते ही प्राणों से हाथ डूब बैठता है, उसी प्रकार राजा के धन पर हाथ लगाने वाला मनुष्य तत्काल मारा जाता है। समय पर टैक्स चुकाइए, सुखी रहिएगा, नहीं तो ईडी सीबीआई हालत खराब कर देगी। राजा के धन का अपहरण करने वाले मनुष्य दीर्घ काल के लिए विशाल, भयंकर, अस्थिर और चेतना शक्ति को लुप्त कर देने वाले नरक में गिरते हैं। भोज, विराट, सम्राट, क्षत्रिय, भूपति, नृप, इन शब्दों द्वारा जिस राजा की स्तुति की जाती है, उस प्रजापालक नरेश की पूजा कौन नहीं करेगा। राजा मनुष्य को धृष्ट एवं संबल बनाता है, राजा ही दुर्बल कर देता है। राजा प्रजा का गुरुतर हृदय, गति, प्रतिष्ठा, उत्तम सुख है। नरेंद्र, राजा का आश्रय लेने वाले मनुष्य इस लोक और परलोक पर भी पूर्णतः विजय पा लेते हैं। राजन, बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर राजाओं में श्रेष्ठ कौशल नरेश वीर वसुमना अपनी प्रजाओं का पालन करने लगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताए जो राजा राज्य का शासन अपने हाथ में ठीक तरह से नहीं लेता, उसका जो है बहुत हानि होती है। तो यहाँ हमारी कथा समाप्त हुई। अगले कथा में फिर मिलते हैं।